संजीव ढोल का मंडी में स्टॉक लगा हुआ था। तो संजीव ढोल स्टॉक पे पानी मार रहा था। तो उसने या उसके लड़के ने या उसके नौकर ने किसी ने वीडियो बना ली। तो इसने अपने गुंडे बुला के संजीव ने लठ और गंडासी लेके आई। तो मौके पे बलकार मिला। तो बलकार पे सीधा इन्होंने हमला किया, पूरा ताबड़तोड़ हमला किया। पूरा दावा है 100% संजीव ढोल ने करवाया, क्योंकि माजरा साहब की कोठी पर पंचायत हुई। जो लोग आए उसमें रोहित कुंडू, गुचा कैलरम, संजू कैलरम, हरदीप कुंडू भी था उस टाइम पंचायत में। 27 तारीख पहला महीना 2025 को मैंने डीसी को भी शिकायत दी थी। जिस टाइम डीसी के पास मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरे को जान से खतरा है, वहां भी कोई इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मेरी सुनवाई। साहब के रेडर ने कहा कि तू जान से मार दिया। एसपी साहब के रेडर ने यही कहा कि तू जान से मार दिया क्या, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन देता है। मैंने कहा जी मेरे को जान से खतरा है, भ्रष्ट कर्मचारी है, ये कहीं से भी गुजर सकता है, इसके कोई वो नहीं है कि कहाँ नहीं सेटिंग करनी, कहाँ करनी है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। आपकी बातों से पता चल रहा है कि जो ये संजीव ढोल है, ये तो मुख्यमंत्री को भी यार हरियाणा सरकार को भी कुछ नहीं समझता। कुछ भी नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता। ये तो सीधा कहता है कि 5 करोड़ कमा लेंगे सीजन में और 2 करोड़ ठोक देंगे। दोस्तों आज आए हैं हम गांव सिरटा में, जहां पर आप देख रहे हो इनेलो के कार्यकर्ता अमित सहारण है, जो अमित सहारण सिरटा के नाम से मशहूर है। इनको बहुत ज्यादा चोटें मारी गई है, और चोटें भी क्यों मारी गई है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। बकायदा सारे सबूत देने के बाद भी मतलब इनको दबाव में डाला गया कि हमारे ऊपर से केस वापस लो। इनको जान से मारने की धमकी दी गई। इन्होंने डीसी को लेटर लिखा, इन्होंने एसपी को लेटर लिखा कि मुझे जान से मारने का खतरा है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में वो जो अफसर है, जो गुंडा अफसर है, वो इसको चोट मारने में कामयाब हो गया। वो तो शुक्र है परमात्मा का कि इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सिर से बाप का साया नहीं उठा, नहीं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। भाई की सारी उंगलियां तोड़ रखी है और पांव तोड़ रखा है, गंडासियों के साथ इसके ऊपर हमला हुआ है। और कम से कम भाई बता रहा है कि कम से कम 700-800 बिंडे लगे हैं मतलब मेरे शरीर पे। और वो भी कहां पर, कैथल के जो मेन चौक है करनाल चौक पर, उसके ऊपर, जहां पर कम से कम 700-800 आदमी इसको देख भी रहे थे। मतलब इनको कोई बचाने नहीं आया। समाज का भी आजकल हम बोलते हैं कि समाज का भी बहुत बुरा हाल है। तो अब आगे भाई के साथ क्या हुआ, अब करते हैं इनसे बात। जी भाई जी, आपका क्या नाम है और आपको ये चोटें कैसे आई? मेरा नाम अमित कुमार है सर। मैं सिरटा गांव का रहने वाला हूँ और हैफर्ड में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। और मैंने एक संजीव ढोल फील्ड इंस्पेक्टर है हैफर्ड कैथल, जो भ्रष्ट कर्मचारी है पूरा दबा के, उसके सारे उजागर मैंने आरटीआई और सीएम विंडो लगा के उसके सारे सबूत निकाले। जो उसमें हमारी एफर्ड की एक कमेटी बनाई गई। जो मैंने सीएम विंडो लगाई आरटीआई के बाद, सीएम विंडो लगाई तो एफर्ड डीएम ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 8-9 सदस्य थे। उन 8-9 सदस्य ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट उन सदस्यों ने बनाई है पूरे तथ्यों के आधार पे, क्योंकि वो महकमा के आदमी है, मेरे तो आदमी है नहीं। जो करेंगे ठीक करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं कर्मचारी के खिलाफ। तो उन्होंने भी संजीव ढोल को पूरी तरह से गबन, जो कणक बेची गई है गाड़ियाँ फर्जी, तो वो गबन दिखाया गया उस रिपोर्ट में। तो भाई आपको ये भ्रष्टाचार का पता सबसे पहले कब पता चला था? भ्रष्टाचार का तो इसका पूरे शहर में रुका है। इसने एक बलकार है, कोई बलकार अड़ती अटल्ला से, वो पहले तो 2020-21 की बात है शायद, उसकी भी इसने वो भी जान से तो बच गया बेचारा, लेकिन चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। बुरी तरह उसको जान से मारने वाले इतने धोया है घेर के कि लठ और गंडासियों से। उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें भी संजीव ढोल को 100% सजा होगी। उसने भी आरटीआई लगवाई थी, कोई एप्लीकेशन दी नहीं खिलाफ? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया। संजीव ढोल का मंडी में स्टॉक लगा हुआ था। तो संजीव ढोल स्टॉक पे पानी मार रहा था। तो उसने या उसके लड़के ने या उसके नौकर ने किसी ने वीडियो बना ली। तो इसने अपने गुंडे बुला के संजीव ने लठ और गंडासी लेके आई। तो मौके पे बलकार मिला। तो बलकार पे सीधा इन्होंने हमला किया, पूरा ताबड़तोड़ हमला किया था। तो आपके जो वहाँ पर काम करते हो, आपके पास क्या पद है जो आप वहाँ पर कार्य कर रहे हो? मेरे पद है जो सिक्योरिटी गार्ड का पद है मेरा।
मैं चौकीदार का कार्य करता हूँ। और मेरे को सब पता था इसकी बातों का कि जो ये कर रहा था, ये पानी मारता है स्टॉकों पर, फिर बोरियों से कणक निकालता है, फर्जी गेट पास बनवाता है मंडी से, गोदाम में गाड़ी आती नहीं है। सब ये इसका ऐसे ही घोटाले करता है। ये बहुत चरम सीमा पे करोड़ों रुपए के घोटाले किए तो हैं क्या इसने। क्या कारण है जी, प्रशासन से अभी तक बचा हुआ है? प्रशासन तो इसकी सब सेटिंग है जी। अच्छा। हाँ, सब हमारे कैथल के जितने नेता है सबको पता है कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, सबने इसकी शिकायत दबा के ठोक रखी है। फिर भी इसकी ऊपर सेटिंग है हेड ऑफिस, और ये पैसे के दम पे कहीं भी सेटिंग कर सकता है। और तो ये कितने मैं- घंटे का घोटाला था? इसमें 21 गेट पास तो फर्जी दिखाए गए हैं, जो 21 गेट पास जिसमें 800 800 700 700 900 900 कट्टे एक एक गाड़ी में है। 21 गेट पास है वो 2-2 3-3 मिनट में, 1-1 मिनट में भी गाड़ी खाली दिखा रखी है, जो फर्जी है। और एक 4682 कट्टे जो एक गोदाम से दूसरे गोदाम पर शिफ्ट किए इसने, वो परमिशन हमारे हेड ऑफिस से आती है। डीएम होता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसको सिर्फ 5,000 रुपये की परमिशन होती है। ना कोई इसने परमिशन ली, ना कोई ऊपर से लेटर आया, ना कोई डिस्पैच रजिस्टर हुआ, ना अकाउंट से कोई गया, ना अकाउंट से ऊपर कोई आया। तो ये सब फर्जीवाड़ा करके इसने 4682 कट्टे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर जो शिफ्ट दिखाए हैं इसने, वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। वो ऑटो रिक्शा में 900 कट्टे लोड करके ले जाए गए हैं, जो फर्जी एंट्री दिखाई गई हैं स्टॉक रजिस्टर में। तो अमित जी, चोट लगने से पहले क्या आपको कोई धमकी आई थी? क्या इस तरह का आपका कोई दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ? कोई मनमुटाव नहीं हुआ। मैं जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, ये पूरा महकमा के साथ ऐसे ही करता है। पूरा महकमा दुखी है इससे। हैफेड का जो पूरा महकमा है, सब लोग दुखी है, सबको धमकी देता है। आपको जो ये चोट लगी है, क्या आपको उस पर शक है? शक नहीं, पूरा दावा है 100%। संजीव ढूल ने करवाया, क्योंकि माजरा साहब की कोठी पर पंचायत हुई, जो लोग आए उसमें रोहित कुंडू, गुचा कैलरम, संजू कैलरम, अर्दीप कुंडू भी था उस टाइम पंचायत में, और एक दो और लोग थे जिसके मैं नाम नहीं जानता। पंचायत में 6-7 आदमी थे। तो उन्होंने कहा था कि तू संजीव ढूल की ये एंटी करप्शन ब्यूरो से ये एप्लीकेशन उठा ले, नहीं तो फिर वही कहा संजीव ढूल जो आदेश देगा हम वो कार्रवाई करेंगे। सीधी सीधी बात है। वहां भी धमकी दे के गई थी। चोट मारने वाले को जानते हो आप? हाँ, चोट मारने वाले को जानता हूँ। उसमें जो पंचायत में आए थे, एक तो रोहित कुंडू है, संजू कैलरम है, और गुचा है कैलरम से। ये 3 लोग हैं। और संजीव वो तो चोट मारते वक्त भी ये बार बार यही कह रहे थे कि उठा ले, अभी उठा उसकी, वो नहीं गोली मारेंगे तेरे को सीधी। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जान से मारने तो आए थे, सीधे सिर में अटैक किए। मैंने सिर बचाया, मेरा सिर आपने में। प्रशासन को भी तो शिकायत दी हुई थी, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने तो 27 तारीख पहला महीना 2025 को मैंने डीसी को भी शिकायत दी थी। जिस टाइम डीसी के पास मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरे को जान से खतरा है, वहाँ भी कोई इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब पंचायत होने के बाद मैंने 30 तारीख को, 10वां महीना की 30 तारीख को मैंने एसपी साहब को दी। एसपी साहब के रेडर ने कहा कि तू जान से मार दिया। एसपी साहब के रेडर ने यही कहा कि तू जान से मार दिया क्या, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन देता है। मैंने कहा जी मेरे को जान से खतरा है। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन रख ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और 3 तारीख को मेरा एप्लीकेशन की रिसीविंग है आपके पास? हाँ, सब सौदा है। अगर एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई होती तो शायद आज आपको इस हालत में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो मैं इस हालात में नहीं होता। प्रशासन की भी ढिलाई है साथ में, या मिली भगत है? प्रशासन तो देखो जी, ये सब पैसे का मामला है। ये बहुत भ्रष्ट कर्मचारी है। ये कहीं से भी गुजर सकता है। इसके कोई वो नहीं है कि कहाँ नहीं सेटिंग करनी, कहाँ करनी है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। चोट कितनी गंभीर और कहाँ लगी आपको? चोट तो जी मेरे पैर में गंडासी लग रही है। अच्छा। हाँ, और बिंडे लग रहे हैं, 100-150 बिंडे तो मेरी टांग पे लग रहे हैं। और मेरी हाथ की 5 अंगुलियां जो टूटी हुई हैं, और पूरे शरीर पे मेरे लठ मार रखे हैं। और मेरे पर्दा है जो हमारे नीचे, तो पर्दा पे भी मेरे चोट है, सोजिश आई हुई है, काफ़ी मेरे ज़्यादा दर्द है। जो ये इतनी चोटें मार रखी हैं, क्या उसका जान से मारना का इरादा नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं भाई जितने भी हमारे वर्क वो क्या नाम है कर्मचारी, उनकी चूड़ी टाइट कर देंगे, लेकिन वो चूड़ी इतनी हाँ, चूड़ी टाइट है उनकी। कहते हैं हम भ्रष्टाचार होने देंगे। सरेआम शहर के बीच जो मेन करनाल रोड हमारा शहर का मेन बाजार है, जहाँ सड़क है, पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ हजारों लोग देख रहे थे। पुलिस कर्मचारी, थोड़ी आगे पुलिस कर्मचारी चौकी भी है, पुलिस थाना भी है, महिला थाना भी है, सिविल लाइन भी है।
कुछ भी नहीं हुआ वहाँ, सरेआम मेरे को घेर के पूरी गंडासियों से हमला किया है। वहाँ सब लोग खड़े खड़े देख रहे, क्या प्रशासन है। पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की है कुछ? पुलिस तो यही कह रही है कि हम लग रहे हैं, जो होगा ठीक होगा। अब क्या कार्रवाई कुछ हुई है? कोई अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ था? कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। हम आज का वक्त और देखेंगे। हम हमारे पूरा गांव हमारा इकट्ठा हुआ था। हम रोड भी जाम करेंगे। कब तक का टाइम दिया आपने? हम आज और कल देखेंगे, या फिर सोमवार को तो हम रोड जाम करेंगे और मुख्यमंत्री जी से सीधा जाके मिलेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो और जितनी कड़ी सजा उनको मिले, वो भी थोड़ी है उनको, क्योंकि उनको सबक मिलना चाहिए। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। क्या अब सरकार मेरे को देने आएगी? क्या वो गुंडे मेरे को देने आएंगे? उन अफसरों पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतनी लेट किया, कार्रवाई नहीं किया है, क्योंकि पहले भी उन पर केस चला हुआ, आप बता रहे हो। हाँ, वो अभी नौकरी करें उसके बाद भी? अब भी नौकरी कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे, धमकी दे रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना मेरा प्रशासन उखाड़ सकता है, ना मेरा हरियाणा सरकार उखाड़ सकती है, मैं पैसे के दम पे चलता हूँ। हाँ, और जो चीका मंडी में इसके ऑर्डर किए हैं मैंने, अभी पेड्डी में 2025 में, अब पेड्डी का सीजन था जो, हाँ, मैंने इसकी शिकायत की हेड ऑफिस कि इसका एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला चल रहा है, 3-3.5 करोड़ का इसने गबन कर रखा है, इसके ऑर्डर ना किए जाए। ये सब सेटिंग करके फिर भी ऑर्डर करा के ले आए अपने, और मंडी में सब अपनी सेटिंग थी। एक आड़ती जो थे वहाँ, जो ये मिलर थे, सबके साथ आड़तियों ने खुल के भी कहा है। कल भी एक वीडियो चल रही थी कि ये सब सेटिंग कर रखी थी इसने। क्या संजीव ढोल अब भी ड्यूटी पर है? हाँ, वो अभी ड्यूटी पर चल रहा है। तो उसको कोई नहीं गिरफ्तार कर रही पुलिस? ये तो पुलिस कह रही है हम पहले आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्यों, क्या संजीव ढोल आरोपी नहीं है? मैंने इतनी एप्लीकेशन लगा रखी है कि मैंने इससे खतरा है, क्या संजीव ढोल आरोपी नहीं है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कहीं प्रशासन आपके मरने के इंतजार में तो नहीं है कि उसके बाद ही गिरफ्तार करेंगे? हाँ, प्रशासन का ये भी हो सकता है। प्रशासन के ये हो कि इसको कहीं पे गोली मार दे और इसका काम तमाम हो जाए, फिर गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो? अभी कोई संतुष्टि नहीं है। और पुलिस प्रशासन तो जो है, मैं तो हाथ तो उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ टूटे हुए हैं, ना मैं चल सकता ना मैं फिर सकता। मैं तो बेड पर पड़ा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं तो पुलिस प्रशासन और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारे हरियाणा में ऐसे ही चलता रहा तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई अपने काम के लिए, ऐसे गुंडागर्दी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से और एसपी साहब से और एसएचओ साहब से भी, आईओ साहब से भी और डीएसपी साहब से भी, मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं हाथ तो उठा नहीं सकता, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और गरीब आदमी की आवाज़ को आज दबा दिया गया तो बहुत बुरा हाल होगा हरियाणा का। और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आपकी बातों से पता चल रहा है कि जो ये संजीव ढोल है, ये तो मुख्यमंत्री को भी यार हरियाणा सरकार को भी कुछ नहीं समझता। कुछ भी नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता। ये तो सीधा कहता है कि 5 करोड़ कमा लेंगे सीजन में और 2 करोड़ ठोक देंगे किसी के।